हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के एनालिसिस के बारे में। कल है 31 अक्टूबर और इस मंथ के क्लोजिंग का लास्ट डे और इस वीक के भी क्लोजिंग का लास्ट डे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे कैंडल क्या बन रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग एब्जॉर्व करते हैं तो लास्ट वीक भी हम लोग एक रिजेक्शन ऊपर से देखने को हम लोग को मिला था कैंडल में। हम लोग डोजी टाइप कैंडल क्लोज किए थे और इस वीक भी सेम उसी पॉइंट से मार्केट में फिर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और हम लोग एक डोजी कैंडल बनाने के ये भी बनता हुआ दिख रहा है हम लोग को। लास्ट कल डे है तो कल डिसाइड होगा इसमें, लेकिन अभी ये कैंडल फ़िलहाल ग्रीन में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों मार्केट में सेलिंग आ चुकी है, मार्केट में फिर से सेलर्स का वो हो गया, मार्केट फिर से नीचे आएगा, ये नहीं कह सकते। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई से पहले कुछ टाइम कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़ा सा मार्केट सेलिंग दिखा के जो भी वीक बायर्स है उनको मार्केट डरा रहा है और डरा के मार्केट निकालने की कोशिश कर रहा है। जो भी वीक बायर्स है यहाँ पे, अगर इस जोन में हम लोग बात करें तो हम लोग को बढ़िया है। जो भी मार्केट नीचे आ रहा है, अगर हम लोग को प्रॉपर डिप मिले तो हम लोग के पास फिर से एंट्री करने का मौका मिलेगा जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए। तो चलिए हम लोग इंट्राडे का डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे पे कल कैसे प्लान करना है। तो इंट्राडे के डिस्कस करने के लिए मार्केट अभी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट किस जोन पे है और मार्केट यहाँ से क्या मोमेंटम करने का चांस है। चलिए उसके लिए चलते हैं हम लोग पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम से पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे कैंडल क्या क्लोज किया है आज का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस इंट्राडे का। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो मार्केट यहाँ से एक बाइंग आया, फिर यहाँ पे मार्केट में ठीक ठाक कंसोलिडेशन देखने को मिला और फिर यहाँ से एक बाइंग और फिर से यहाँ पे इसी तरीके से फिर से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अगर इस जोन को ब्रेकआउट करते हैं, अगर हम लोग इस जोन को ब्रेकआउट करते हैं, अगर हम लोग इस जोन को ब्रेकआउट किए थे उसके बाद हम लोग को मार्केट में ठीक ठाक सेलिंग देखने को बाइंग देखने को मिला था। तो उस हिसाब से अगर हम लोग इस जोन को ब्रेकआउट करते हैं, ये जोन है आपको 25,719 से लेकर 26,100 तक का ये जोन है। तो ये जोन को हम लोग अगर ब्रेकआउट करते तो हम लोग को फिर से एक सेलिंग मोमेंटम बाइंग मोमेंटम में देखने का हम लोग को मिल सकता है ये है। तो यहाँ तक बात है कि ये कंसोलिडेशन कितने दिन तक चलेगा और डिप कब तक, कितने तक डिप मार्केट में आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग अगर पोजिशनल एंट्री की बात करें तो हम लोग लगाते हैं फिबोनाची। अगर हम लोग फिबोनाची का अगर देखें तो हम लोग के लिए पहला लेवल ये इंपॉर्टेंट है 25,650 का। ये लेवल हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 25,650 का ये लेवल। और दूसरा लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है 25,345 का ये लेवल। तो अगर यहाँ तक मार्केट कहीं ना कहीं अगर यहाँ आके मार्केट कंसोलिडेट करता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर हम लोग को लॉन्ग करने का चांस है अगर मौका मिलेगा अच्छा खासा। और अगर मार्केट यहाँ कहीं अगर आके यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं तो ये हम लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा मार्केट में फिर से मार्केट को लॉन्ग करने का और पोजिशनल एंट्री बनाने का अच्छा खासा चांसेस रहेगा हम लोग के पास। तो चलिए अब हम लोग इंट्राडे के लिए बात करते हैं कि इंट्राडे पे हम लोग को कैसे क्या प्लान करना है। और जो भी है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें मार्केट इतना कंसोलिडेट कर रहा है अगर ऑल टाइम हाई के पहले, तो ये बहुत अच्छा बात है। क्योंकि हम अगर यहाँ से अगर हम लोग ब्रेकआउट करते हैं ना तो हम लोग फिर ऑल टाइम हाई टच ही नहीं करेंगे, मार्केट उसके ऊपर भी ठीक ठाक रैली करते हुए दिखेगा। जैसे कि हम लोग प्रीवियस टाइम में भी ऑल टाइम हाई के पास हम लोग यहाँ कहीं वो बनाए थे, कंसोलिडेट किए थे मार्केट में। यहाँ ये था हम लोग का प्रीवियस ऑल टाइम हाई, ये लेवल था, यहाँ हम लोग कंसोलिडेट किए थे मार्केट और फिर से यहाँ से हम लोग अगर ब्रेकआउट किए थे ऑल टाइम हाई का तो हम लोग फिर ठीक ठाक रैली ऊपर में किए थे। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है ऑल टाइम हाई के नीचे तो अगर हम लोग ब्रेकआउट करते हैं तो हम लोग को ठीक ठाक रैली देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब इंट्राडे का प्लान करते हैं। कल है वीकली क्लोजिंग, तो इंट्राडे पे हम लोग को कैसे क्या प्लान करना है और मैं आप लोग को एक प्राइस एक वो बना के दिखाता हूँ। मैं ऑब्जर्व किया हूँ मार्केट में एक पैटर्न, तो उस पैटर्न पे भी हम लोग बात करेंगे कि पैटर्न मार्केट में कब काम करेगा और कहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। और तो चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करें मार्केट में तो हम लोग के पास क्लियर कट एक रेजिस्टेंस ये देखने को मिल रहा है और एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट हम लोग को ये 25,800 का ये जोन हम लोग को मिल रहा है सपोर्ट देखने को। लेकिन अगर दोस्तों हम लोग बात करें ना तो मुझे एक ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ मार्केट में यहाँ से दिख रहा है और ये ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन मुझे मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है। अभी मार्केट
ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ मार्केट आया ट्रेंड लाइन में, तो ठीक ठाक हम लोग मोमेंटम किए अपसाइड। फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आया तो हम लोग फिर यहाँ से ठीक ठाक रैली की हम लोग मार्केट में, और फिर यहाँ से दोबारा ट्रेंड लाइन के पास आते हुए मार्केट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का चांसेस क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे हम लोग फिर से पॉजिटिव कैंडल बनाते हैं, क्लोज करते हैं, तो हम लोग को फिर से मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। अपसाइड मोमेंटम हम लोग किस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम लोग को देखने को मिलता है, चलिए उसकी बात करते हैं अब। तो पहले बात करते हैं हम लोग दोस्तों, मार्केट है सेलिंग में अभी फ़िलहाल, आज के दिन ठीक ठाक मार्केट में सेलिंग देखने को मिला है। और अगर हम लोग बात करें तो 25,000 के ऊपर हम लोग प्रीवियस डे तो क्लोज़ किए थे, लेकिन आज फिर से हम लोग 25,000 के नीचे आए। अगर नीचे आए तो फिर मार्केट हमें पिट गया नीचे आके। तो ये भी चीज़ देखना है ना कि 26,000 तो 26,000 के लेवल पे ना हम लोगों को ठीक ठाक सेलर देखने को मिल रहा है। भाई यहाँ कोई तो बड़ा प्लेयर है जो 26,000 के आसपास मार्केट आता है और यहाँ से मार्केट को डंप कर रहा है। इससे पहले भी यहाँ पे मार्केट डंप हुआ, यहाँ भी मार्केट हम लोग गैप अप किया, लेकिन 26,000 के नीचे आते ही मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। यहाँ हम लोग प्रीवियस डे क्लोज किए थे 26,000 के ऊपर, लेकिन फिर से ये क्लोजिंग हम सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट फिर से आज नीचे आ गया। तो नीचे तो आया तो, लेकिन यहाँ से अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो हम लोग हायर लो बना रहे हैं। अगर ये हम लोग स्ट्रक्चर मार्केट में यहाँ पे जरूर बना रहे हैं, सेलिंग तो आ रही है, लेकिन हर बार हम लोग का लो शिफ्ट होते जा रहा है, हायर लो करके यहाँ से हम लोग बनाते जा रहे हैं और हम लोग ऊपर के साइड निकल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस होगी और ये ट्रेंड लाइन है, तो ये एक पैटर्न भी देखने को हम लोग को मिल रहा है। तो अब हम लोग को बात करना है दोस्तों कि ये पैटर्न पे हम लोग को ट्रेड कैसे करना है और कहाँ से हम लोग अगर ब्रेकआउट अगर इस ट्रेंड लाइन का होता है तो कहाँ से सेलिंग, किस जोन के बाद से सेलिंग हम लोग को देखने को मिलेगा, और अगर ब्रेक डाउन करते तो किस जोन के बाद से सेलिंग देखने को मिलेगा, और अगर ब्रेकआउट करते हैं तो कहाँ से हम लोग को फिर से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग को कल के लिए अगर हम लोग को बाइंग करना है मार्केट में, अगर मार्केट 25,930, अगर मार्केट इस लेवल को, ये लेवल दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ भी मार्केट रुका था, यहाँ भी मार्केट सपोर्ट लिया, तो ये एक रेजिस्टेंस है 25,930। अगर हम लोग 25,930 के कल ऊपर कहीं हम लोग यहाँ खोलते हैं और यहाँ अगर कहीं हम लोग फ्लैट भी ओपनिंग करके हम लोग 25,930 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर एक प्रॉपर पॉजिटिव कैंडल हम लोग क्लोज करते हैं, तो हम लोग को यहाँ से एक छोटा सा टारगेट, यहाँ पे दोस्तों अभी जिस हिसाब से मार्केट है ना, तो आपको यहाँ पे एक टारगेट बहुत छोटा ही देखने को मिलेगा। ये हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही छोटा टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो एक तरह के समझो स्कैल्पिंग ही ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। तो 25,930 के ऊपर हम लोग क्लोज करते हैं 900 ऊपर, उसके ऊपर हम लोग स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं, तो हम लोग को पहला टारगेट 26,000 तक का लेके चलना, और 26,000 के हम लोग कहीं ऊपर निकलते हैं तो हम लोग को मिला जुला के वही 26,030 से 26,040 तक का पहला टारगेट लेके चलना है। अगर उसके बाद दोस्तों कहीं हम लोग 25,930 के हम लोग कहीं ऊपर ही क्लोज करते हैं, ऊपर ही ओपन करते हैं, या कहीं यहाँ हम लोग गैप अप ओपन होते हैं थोड़ा सा, और हम लोग यहाँ अगर इसके ऊपर हम लोग 900 के ऊपर सस्टेन करते हैं, 25,900 के ऊपर हम लोग मार्केट में आधा घंटा सस्टेन करते हैं, और अगर इस ट्रेंड लाइन पे के ऊपर हम लोग यहाँ पे आके कहीं हम लोग टच करते हैं 25,900 के ऊपर हम लोग कहीं यहाँ पे आधा घंटा सस्टेन करके, तो उसके बाद हम लोग फिर एक पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं, और टारगेट हम लोग ओवरऑल टारगेट 26,040 से लेकर 26,050 तक का पहला टारगेट लेके चल सकते हैं हम लोग। और अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपनिंग होता है, कल थोड़ा बहुत गैप अप या 25,850 के आसपास भी ओपनिंग होता है, तो हम लोग को इंतज़ार करना है फिर सेलिंग के लिए कि 25,800 के नीचे एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करें नीचे, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। और अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो मुझे एक और चीज़ देखने को मिला। चलो ये अगर सपोर्ट को हम लोग हटा देते हैं, ये 800 का सपोर्ट है, तो ये चार्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको हटा रहा हूँ। अगर हम लोग कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसको ब्रेकआउट करते, तो अगर इस पैटर्न के हिसाब से हम लोग देखें, तो हम लोग अगर ब्रेक आउट करते हैं यहाँ से, तो ये पैटर्न का हम लोग वो निकालते हैं यहाँ से कि मार्केट कहाँ से, तो 437 मतलब 1.71% का हम लोग मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर हम लोग कहीं इसके ऊपर निकलते हैं, तो अगर इसके ऊपर हम लोग निकलते हैं ब्रेकआउट करके, तो हम लोग को यहाँ से 400 पॉइंट, यहाँ से समथिंग 26,500 तक का टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है, अगर इस पैटर्न के हिसाब से हम लोग अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करते हैं तो।
और अगर कहीं ना कहीं हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, तो अगर हम लोग इस लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं, अगर 800 के नीचे निकलते हैं, तो 800 के नीचे निकलते तो यहाँ से फिर से हम लोगों को 25,350 से लेकर 400 तक का हम लोग को लेवल देखने को मिल सकता है। और ये लेवल दोस्तों मैं क्यों बात कर रहा हूँ ना, इस पैटर्न के ब्रेक डाउन पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है ना, उसके लिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट करके यहाँ से मार्केट ठीक ठाक मोमेंटम किया था। और अगर हम लोग कहीं वो फिबोनाची भी अगर हम लोग लगाते हैं ना, अगर हम लोग पोजिशनल एंट्री की बात करते हैं किस लेवल पे हम लोग को एंट्री लेना है, तो ये देखो 25,340 से लेकर 400, ये जोन हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जोन हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर इस पैटर्न का भी टारगेट देखें तो कहीं ना कहीं टारगेट यहीं तक का हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग कहीं यहाँ से हम लोग 800 के नीचे निकलते हैं, तो ये देखो दोस्तों 1.71%, मतलब 25,350 का ये यहाँ तक का लेवल। तो हम लोग कहीं ना कहीं अगर यहाँ तक हम लोग को मार्केट में डिप लेते हैं, तो फिर हम लोग के पास एक ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट फिर स्ट्रक्चर चेंज करके मार्केट सेलिंग में आ गया, ये नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे अगर डिप लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट करते हैं कुछ टाइम तक, और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग बहुत ही अच्छा हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी रहेगा पोजिशनल एंट्री के लिए, कि हम लोग उसके बाद यहाँ से लॉन्ग करें और ऑल टाइम हाई तक का टारगेट 26,500 तक का भी टारगेट लेके चले। और अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग जैसे हायर लो बना रहे हैं, हायर लो बना के अगर हम लोग अपसाइड ब्रेकआउट करते हैं, तो फिर यहाँ से हम लोग को ये टारगेट हम लोग को यहाँ तक देखने को मिल सकता है 25,528, ये टारगेट 26,528 सॉरी, ये टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो अब कल हम लोग को इंट्राडे पे कैसे प्लान करना है, इंट्राडे पे लिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग का सिंपल प्लान है कि हम लोग अगर 930 के ऊपर हम लोग निकलते हैं कल, अगर इस जोन के ऊपर हम लोग कल अगर कहीं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज करते हैं, तो यहाँ से हम लोग फिर टारगेट ले सकते हैं 25,000, 26,040, 26,020 से लेकर 30 तक का हम लोग एक टारगेट लेके चल सकते हैं। पहला टारगेट हम लोग का ये रहेगा। अगर हम लोग को अगर सेलिंग मार्केट में फिर से आता है, तो हम लोग को इंतज़ार करना है 25,800 के नीचे। अगर 25,800 के नीचे हम लोग कहीं आते हैं मार्केट में, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव कैंडल क्लोज करते हैं, रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज करते हैं, तो उसके बाद हम लोग को सेलिंग का मार्केट में हम लोग को एक ठीक ठाक मोमेंटम सेल साइड मिल सकता है। तो यही रहा दोस्तों आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।